श्रीलंका का वीजा फ्री में मिल रहा है, ये सब ने तो बता दिया, बट कोई नहीं बता रहा कि श्रीलंका का वीजा फ्री कैसे लेना है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आप श्रीलंका का फ्री वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल में आपको वीजा तो लेना पड़ेगा, जिसको ETA बोलते हैं, वो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बट वीजा लेने की जो फीस थी वो रिमूव कर दी गई है श्रीलंका अथॉरिटी की तरफ से, जो 31 मार्च 2024 तक फ्री में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो पूरा लाइव प्रोसेस बताने वाला हूँ और एक्स्ट्रा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी बता देता हूँ। तो आपको वीजा अप्लाई करने के बाद वहां जब भी आप ट्रैवल करने जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो एंड तक पूरा देख लेना अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं या फिर श्रीलंका ट्रैवल करने का कोई प्लान है, तो पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कुछ डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो पहले तो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ की तो होनी ही चाहिए। और आप अप्लाई करते हैं वीजा तो आपके पास फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, रिटर्न की भी और जाने आने दोनों की। तो फ्लाइट टिकट अप्लाई कर सकते हैं अगर बाय एयर जाते हैं, अगर पोर्ट से जाते हैं तो वो पूरा अलग प्रोसेस हो जाता है, बट वीजा सेम अप्लाई आप कर सकते हैं, ETA जिसको बोला है। और बहुत सारी कंट्री को श्रीलंका ने फ्री वीजा अनाउंस किया है, उसमें एक इंडिया भी है। वीजा आपको अप्लाई करना है, ETA अप्लाई करना है, बट जो फीस है वो $0 हो जाएगी, जो पहले $20 लगती थी। वीजा अप्लाई करना, उसके बाद एक अराइवल कार्ड भी बनाना होता है। 24 घंटे के अंदर मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका का वीजा मिल जाता है, जो मैंने अप्लाई किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद एक अराइवल कार्ड भी बनाना पड़ता है, तभी आप एंट्री ले सकते हैं श्रीलंका के अंदर। तो आपको सारी प्रोसेस बता दूंगा वीजा कैसे अप्लाई करना है। तो आपको सिंपल स्टेप में का वीजा अप्लाई हो जाएगा। चीजें और होनी चाहिए कि आप कोविड वैक्सीनेशन होना चाहिए आपके पास, पूरा सर्टिफिकेट वहां मांगते नहीं है, बट ऑप्शन पूछा गया है कि यस या नो आपको करना पड़ता है। उसके बाद आपकी सेफ्टी के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस होना जरूरी है। ये किसी ने बोला नहीं है, श्रीलंका में मोस्ट प्रोबेबली जरूरी भी नहीं है, बट खुद की सेफ्टी के लिए जरूरी है। बाकी कोई कंट्री है, बहुत सारी कंट्री है जो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी मांगती है, बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट होना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। जो आप अप्लाई करते हैं वहाँ पे एक श्रीलंका का एड्रेस भी चाहिए, आप होटल बुकिंग कर देते हैं तो वो वाला एड्रेस आप लिखना चाहिए। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्टली भरनी है, आपको चेक करने का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसके मेल पे करेक्ट कर सकते हैं, आपको वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद अराइवल कार्ड बनना ही दीजिए और आराम से ट्रैवल करने चलते हैं श्रीलंका की ऑफिशियल वेबसाइट पर और बताता हूँ वीजा कैसे अप्लाई करते हैं। श्रीलंका का वीज़ा लेने के लिए गूगल पे जाना और लिखना है श्रीलंका वीज़ा, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। बहुत सारी वेबसाइट है, ऐसे हर कोई वेबसाइट पे क्लिक नहीं करना, आप देख सकते हो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वाली ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन और ये वाली वेबसाइट है, उसको क्लिक कर लेना है। 30 डे का फ्री वीज़ा मिल जाएगा। साइड आप ओपन कर देते हो तो आप देख सकते हो कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और फ्री वीज़ा रिमेनिंग इज इम्प्लीमेंटेड नेशन चाइना, इंडिया और ये सब है, जो 31 मार्च 2024 तक रहेगा। और उनका कुछ प्रोग्राम है टूरिस्ट का, इस अकॉर्डिंग आपको फ्री दिया गया है। बाकी के जो वीज़ा है 30 दिन का फ्री में मिलता है, 30 दिन के लिए। तो पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आपको फ्री मिल जाएगा। बाकी की फीस जाननी है दूसरे कंट्री की तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको क्लोज कर लेते हैं और पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे इंग्लिश पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। क्या क्या है तो बता देता हूँ। एक राउंड ट्रिप की जो फ्लाइट टिकट है होनी चाहिए, अगर आप बाय एयर आते हैं तो। सफिशिएंट फंड होना चाहिए आपके पास अगर घूमने जा रहे हो या किसी भी काम से जा रहे हो तो। एम्प्लॉयमेंट, जो अगर आप जा रहे हो घूमने के लिए तो वो कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, इसका जो फीस एंड पेमेंट करना पड़ता है। कम्युनिकेशन एड्रेस, सब चीज़ें जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप अगर पढ़ना चाहते हो एक बार पॉज करके रीड कर सकते हो, बट जो भी नॉर्मल ही है आई एग्रीड कर लेता हूँ। और यहाँ पे करना है अप्लाई फॉर इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल मैं खुद जा रहा हूँ, 2-3 जने जा रहे हैं तो ग्रुप के लिए अलग कर सकते हो, बहुत सारी प्रोसेस है, बट इंडिविजुअल के कर लेते हैं। पहले अब क्या क्या डिटेल चाहिए वो मैं बता देता हूँ, फिर बाद में अपनी फिल करके आगे कंटिन्यू करूँगा। जैसे डिटेल में चाहिए तो पासपोर्ट पे आपका जो सरनेम है सरनेम लिख लेना है, अदर नेम में आपका जो पूरा नाम है लिख लेना है। उसके बाद टाइटल जो भी आप सिलेक्ट करना क्या लगता है, मिस्टर मिसेस जो भी आप जिसका अप्लाई करते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है, नेशनलिटी इंडियन लिख देना है। फुली वैक्सीन कोविड का जो भी है आपके पास वो है तो देख लेना है, सर्टिफिकेट। फिर कंट्री ऑफ बर्थ लिख लेना है, ऑक्यूपेशन, पासपोर्ट नंबर, इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट तो नॉर्मल वही। अगर आपके साथ चिल्ड्रन है 16 साल से नीचे के तो उनकी भी पासपोर्ट की डिटेल लिखनी है। अगर आप जा रहे साथ में नहीं जा रहे तो बात खत्म हो गई। फिर यहाँ पे अगर लिखा गया कि 14 दिन से पहले आपने कभी ट्रैवल किया है क्या किसी कंट्री में, नहीं किया तो अपने इंडिया लिख लेना है, बाकी किया है तो वो लिख लेना।
वीज़ा रिक्वायर्ड डेट कितने दिन के लेना है, तो यहाँ 30 दिन का ही मिलता है तो 30 दिन का ले सकते हैं आप। अराइवल डेट लिखनी है, पर्पस ऑफ विजिट वहाँ पे आपको लिख देना है, साइट सीइंग इन हॉलीडे, फिर एड्रेस लाइन लिख लेनी है आपने, जो भी पासपोर्ट में एड्रेस लाइन है। जो यहाँ पे एड्रेस इन श्रीलंका, इसमें क्या है कि जो आप पहले जहाँ पे जा रहे हो, जैसे मैं कोलंबो की फ़्लाइट बुक कर रहा हूँ तो कोलंबो जाना है, तो कोलंबो में आपको होटल बुकिंग करना पड़ेगा, उसका एड्रेस लिख लेना। आप एड्रेस लिखना पड़ेगा, आपका ईमेल, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, जो आपका श्रीलंका का रेजिडेंस है नहीं है, वीज़ा है, डबल एंट्री वीज़ा है नहीं है, प्लीज़ नो कर देनी। तो मैं पहले फील कर लेता हूँ चीज़ें, फिर आगे की कंटिन्यू चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ पे 2 चीज़ और मांगेगी, जैसे पोर्ट ऑफ डिपार्ट्स, अगर आप कोई पोर्ट से आ रहे हैं तो पे यहाँ पे डिटेल लिखनी पड़ेगी, एयरलाइन ये और वेसल नंबर जो है फ्लाइट है वो नंबर लिखना है, बट यहाँ मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आप नहीं लिखते एक बार तो चलेगा। जैसे देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन करके कंफर्म कर देनी है, सब नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखो वीज़ा एप्लीकेशन फीस समरी जो $0 हो गई है। पहले यहाँ $20 आपको पे करना पड़ता था, पहले आप सर्च करोगे तो, अभी ये 31 मार्च 2024 तक $0 हो गई, मतलब यहाँ पे कुछ पे नहीं करना। तो ये सब डिटेल भरने के बाद आपको कंफर्म करनी है, जो मैंने भर दिया है, और यहाँ पे $0 प्रोसेस हो रहा है, और इसके बाद वापस कंफर्म कर देना। आपको शेयर करके आपकी डिटेल यही है, तो आपको कंफर्म कर देना है। जो डिटेल भरनी है करेक्ट भरनी है, अगर गलत है तो आपका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट हो सकता है या आपको एंट्री भी रिफ्यूज़ कर सकता है। डिटेल करेक्ट भरने के बाद ओके कर देना है और कंफर्म कर। देयर इज़ नो पेमेंट नीडेड एज एप्लीकेशन कम फ्रॉम फ्री ऑफ चार्जेस। अब यहाँ जैसे देखो मेरा नाम लिखा हुआ है, रेफरेंस नंबर में सब हटा दिया है, चार्जेस 0 लगाया। यू विल रिसीव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर 24 आवर्स में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ पे कोई फ़ी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं देगा, इजीली वीज़ा आपको मिल जाएगा। जैसे ही मेल पे आएगा मैं आपको बता दूंगा कि मेल पे आपको वीज़ा कैसे रिसीव हो जाता है। ये कुछ इजी से सिंपल से स्टेप थे श्रीलंकन वीज़ा के लिए, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ मैंने बताया कि कोई फीस आपको पे नहीं करनी, और ये कुछ वैलिड है 1 मार्च 2024 तक ही वैलिड है, तो आप उससे पहले ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तभी ये काम का। उसके बाद आपको $20 की फीस पे करनी पड़ेगी, और अगर इसको एक्सटेंड कर दिए श्रीलंकन गवर्नमेंट तो कोई बात नहीं, बट अभी के लिए तो यही है कि 31 मार्च 2024 तक आपको फ्री में वीज़ा मिल जाएगा। तो अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने बता दिया, और उसके बाद आपको एक अराइवल कार्ड बनाना पड़ेगा, वो सिंपल से प्रोसेस में। अगर आपको अराइवल कार्ड की अलग से वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना, ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगा नेक्स्ट वीडियो बना के। ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल हैक्स और ट्रैवल व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में देखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।